और एक बार फिर से हम आपको अभी की सबसे बड़ी खबर बता दें कि इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं जो टनल के अंदर की है। साफ तौर पर टनल के अंदर करीबन 10 बेडेड एक हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। 2 एम्बुलेंसेस खड़ी की गई हैं, उसके अलावा 2 और एम्बुलेंसेस अंदर भेजी जा रही है। कुल मिला के 4 एम्बुलेंस अंदर होंगी, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। इनकी संख्या 15 से 20 के लगभग की है। और जैसे ही ये 41 वर्कर्स बाहर निकलेंगे, तो जैसा हम बता रहे थे लगातार कि सबसे पहले इसी जगह पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। एक बार फिर से इंडिया टीवी आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ये हॉस्पिटल का बेड है, एम्बुलेंसेस खड़ी है और इन एम्बुलेंसेस के साथ साथ ये डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर वेद प्रकाश ये खुद इसमें दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर पोखरियाल। और इस बेड का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है। फर्स्ट एड के तौर पर ये दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस, मेडिसिन, उसके अलावा सैनिटाइजर, डेटॉल, ये सब कुछ यहाँ पर रखा गया है क्योंकि 41 दिन से वो अंदर थे। एक छोटा कैंप तैयार किया गया है ताकि सबसे पहले उसी कैंप के अंदर वो बैठे। ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम है, उनको चाय नाश्ता दिया जाएगा, ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाएगा, उसके साथ उनका जो ऑक्सीजन चेक किया जाएगा। ब्लड प्रेशर चेक करने के साथ साथ अगर जो वैक्सीन अगर उनको देने की जरूरत होगी तो वो दिया जाएगा। पानी, खाना सब कुछ अंदर रखा गया है और 17 दिन के बाद वो इस खुले आसमान के नीचे आएंगे। और इसीलिए इन तैयारियों के साथ जो इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है, वो बिल्कुल एक एक तस्वीर एम्बुलेंस और उसके अलावा जो अंदर करीबन इस मेन एंट्री पॉइंट से करीबन 100 मीटर की दूरी पर वो पूरा एक छोटा हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है। 5 से 10 बेड तैयार किए गए हैं, ऊपर से एक कैनोपी लगाई गई है जिसके अंदर बिस्तर लगाया गया है, दवाइयां मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि अब वो आखिरी क्षण है जब किसी भी वक्त यहाँ पे जो 41 जिंदगियां जो अंदर पिछले 17 दिनों से जद्दोजहद कर रही थी, वो अब बाहर आने वाली हैं। सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स उन्हें मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के साथ उनके फुल बॉडी चेकअप करने के बाद ही जो एम्बुलेंसेस बाहर हैं उनके जरिए उनको भेजा जाएगा। और जैसे ही ये 2 से 3 एम्बुलेंसेस बाहर निकलेंगी, उसके बाद बाकी एम्बुलेंसेस एक एक करके अंदर जाएंगी और यहाँ से सीधा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है चिन्याली सौर तक के लिए। यानी यहाँ से 45 किलोमीटर तक का ये पूरा रास्ता क्लियर किया जाएगा इन सभी 41 लोगों के लिए। और ये इस समय मेन फोकस था। इसी वजह से हम बार बार इसका जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहला जो मेडिकल चेकअप होगा वो इसके अंदर ही किया जाएगा। और इस मेडिकल चेकअप के बाद अगर कोई भी ऐसा किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उसको एयरलिफ्ट यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूर जो हेलीपैड है वहाँ से सीधा एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट करवाया जाएगा। इसके लिए भी बैकअप प्लान तैयार किया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये खुद बयां करती है कि ऑपरेशन अपने आखिरी चरण पे पहुंच गया है, जब 41 जिंदगियों का फर्स्ट एड और मेडिकल चेकअप के बाद उनको सीधा चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीनियर ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इन 41 लोगों से बातचीत कर सकते हैं और इसकी तैयारी लगभग चिन्यालीसौड़ जो हॉस्पिटल है वहां पर भी कर ली गई है। तो ये अपडेट है, ये तस्वीरें हैं जो एक एक करके इनसे के निकलने के बाद मेडिकल की जो टीम है, पैरामेडिक्स की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, वो इनको देखेगी। हम आपको फिर से बता दें कि आज 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद ये वो क्षण है जब सभी अपने परिवार के लोगों से मिल सकेंगे, परिवार के लोगों से आमने सामने होकर बातचीत कर सकेंगे। आमने सामने बातचीत करने के साथ खुशनुमा एहसास जो है वो यहाँ पर हर एक के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। एक बार हम आपको फिर से टनल की तरफ ले चलते हैं। टनल के अंदर जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाइट लगी हुई है, दरअसल वही वो जगह है जहां पर ये हॉस्पिटल को सेटअप किया गया है। इस हॉस्पिटल के सेटअप करने का उद्देश्य ये था कि जब 41 लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि वेदर अंदर और बाहर का अलग है, जहां इस समय तापमान बाहर करीबन 7 से 8 डिग्री है तो अंदर 23 से 24 डिग्री है। तो इसी वजह से जब वो यहाँ पर आए तो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस की वजह से उनकी तबीयत खराब ना हो, सरदर्द या खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत ना हो। उसके अलावा 17 दिन से वो 2 किलोमीटर के बंद एक ऐसे कॉर्नर पे थे जहां पर एक तरफ मलबा था और दूसरी तरफ चट्टाने। तो इसी वजह से उनको बाहर सुरक्षित निकालने के बाद पहले उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा, उनको चेकअप किया जाएगा, मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उनको यहाँ से भेजा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। इसी के जरिए ये हॉस्पिटल सेटअप किया गया है और इसी हॉस्पिटल के जरिए यहाँ पे सबका पहले इलाज किया जाएगा और एम्बुलेंसेज और पैरामेडिक्स की टीम यहाँ पर लगाई गई है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जोशी जो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं,
उनकी अगुवाई में ये टीम काम करेगी। उसके साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी अंदर भेजा जा रहा है, जिनकी आस्था काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ के स्थानीय देवता के ऊपर। ऐसा माना जा रहा है कि स्थानीय देवता और साथ में जो तकनीक है दोनों एक साथ यहाँ पे गई, इसीलिए जो NHIDCL के अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो यहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी गए। इसीलिए पूजा करने के साथ साथ जो मिठाई है वो लेकर जा रहे हैं। सेक्रेटरी खुद यहाँ पर हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उनके साथ यहाँ के स्थानीय लोग जा रहे हैं और ये मिठाई अपने हाथों में रख कर लेके जा रहे हैं ताकि जब अंदर से लोग बाहर निकलें तो उनको मिठाई भी खिलाई जा सके, और यही पूरी तैयारी की जा रही है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो स्थिति को देखते हुए अब जो कभी भी किसी भी वक्त करीबन आधे से 1 घंटे बाद ये सभी लोग बाहर निकल सकते हैं और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस जो टनल को लेकर कई सारे अलग अलग समय पर ये कहा गया कि आज वो जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं वो निकल सकते हैं, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमेशा जो होपिंग अगेंस्ट होप की बात कही जाती है, यानी जब आस दिखती है तो आस के साथ नाउमीदी भी दिखाई दी, और इसीलिए यहाँ के परिवार के लोग हर कोई इस टनल को निहारता नजर आया। और इसी बीच जब वो सक्सेस नहीं मिली तो वो मायूस रहे, लेकिन 15, 16, 17 दिन जब यहाँ के जो सभी सीनियर अधिकारी थे वो एग्रेसिव ऑपरेशन पे और मैनुअल ड्रिलिंग के साथ उन्होंने कहा कि अब मैनुअल ड्रिलिंग ही एक मात्र सहारा है और मैनुअल ड्रिलिंग के द्वारा अब ये कार्य किया जाएगा। जब रैट माइनर्स बुलाए गए तो फिर उसके बाद ये तैयारी हुई। अब देखिए यहाँ पर जो पैरामेडिक्स की टीम है उनको अंदर बुलाया गया है। पैरामेडिक्स की टीम अब अंदर जा रही है, साथ में अपने पूरे एप्रिन, साथ में मास्क और साथ में हैंड ग्लव्स पहनकर जा रही है। उनको अंदर ले जाया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर हैं। जो मंदिर है वहाँ पर पूजा की जा रही है, पूजा की गई है। और ये इस समय की यहाँ की तस्वीर है जो बताती है, दिखाती है, दर्शाती है ये एक खुशनुमा एहसास है। इनके लिए मालाएं, पुष्प तैयार कर लिए गए हैं ताकि जब वो यहाँ पर आएँ तो उस दौरान उनका स्वागत इन पुष्पों से किया जाए। और उन सब के इस स्वागत के साथ ये एक बहुत ही खुशी वाला क्षण होगा जब ये अपने लोगों से मिल सकेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आ गए हैं, मौजूद हैं। ऊपर देखिए पंडित जी जो हैं, जो यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय जो मंदिर है उसको स्थापित किया जाए और स्थापित करने के बाद पूजा पाठ किया जाए। तो यहाँ पर गांव के लोगों की जो मान्यता थी उस मान्यता के आधार पर भी यहाँ पर पूजा पाठ किया जाने लगा। और इस पूजा पाठ के साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ठीक इसी जगह पर और टनल के ठीक पास उन्होंने एक अनुष्ठान करना शुरू किया और उसके साथ साथ तकनीक अपना काम करती रही। तो विज्ञान और साथ में विश्वास दोनों एक साथ चला और इसीलिए अब ये जो 41 परिवार के लोग हैं अब इस टनल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको ये राहत की खुशखबरी मिले, वो खुशखबरी जिसके ज़रिए वो अपनों से मिल सकें, उन अपनों से जो 41 दिनों से इस टनल के अंदर हैं। अब हम आपको इस टनल के बारे में जानकारी दे दें। दरअसल ये बताना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 4 धाम यात्रा को लेकर, उसके मुताबिक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, इन सभी धामों के जो रोड हैं उनको एक्सटेंड किया जाए ताकि यात्रियों को सहूलियत हो सके और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ हो सके। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और नितिन गडकरी जब यहाँ पर आए थे या उससे पहले भी जब इंडिया टीवी ने उनसे बात की थी तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि हम चाहते हैं कि और विकास इस इलाके का हो, इसीलिए हमने तैयारी की। लेकिन जब टनल ये कोलैप्स हुई तो नितिन गडकरी खुद इसको मॉनिटर करने लगे। मॉनिटर करने के साथ साथ यहाँ के जो NHIDCL जो मेन कंपनी है उसके अधिकारियों के संपर्क में थे। जो अंशु मनीष यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उसके अलावा कर्नल दीपक पाटिल जो जनरल मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट के, उन्होंने हमें बताया कि खुद जो इस समय नितिन गडकरी थे वो इसकी जानकारी ले रहे थे। लेकिन जब ये टनल कोलैप्स हुई उस दौरान दिक्कतें बढ़ने लगी और इसी वजह से तब से लेकर आज तक ये जद्दोजहद की जाने लगी। एक बार फिर से आप एक बार तस्वीरों में देखें जो ऊपर BRO के लोग बैठे हैं। दरअसल आपको दिख रहा होगा कि ये BRO के वर्कर्स हैं, इनका क्या काम है, लेकिन इन्होंने एक अहम रोल प्ले किया क्योंकि जब वर्टिकल ड्रिलिंग, जब सब तरफ से नाउमीदी हो रही थी, आस बिल्कुल भी नहीं थी, तो उस दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मा संभाला कि वो 1150 मीटर का जो पूरा रास्ता है इस टनल के ऊपर का वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिस पहाड़ के ऊपर जाना 130 मीटर का ये सीधा पहाड़ है, खड़ी चढ़ाई है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। उन्होंने सबसे पहले 350 मीटर और फिर उसके बाद 1150 मीटर का एक पैसेज तैयार किया। इस पैसेज को तैयार इसलिए किया गया ताकि जो भारी भरकम मशीनें हैं, जो करीबन 40 टन की पाइलिंग मशीन है, पाइलिंग मशीन का मतलब है वो मशीन जिसके ज़रिए ड्रिलिंग होती है, एक बड़ा जो लोहे का पूरा रॉड है उसके ज़रिए वो ड्रिलिंग की जाती है और वो करीबन 18 से 20 मीटर और वेरी करता है। उसको पहुँचाना एक हैवी टास्क था, इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड तैयार किया।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1150 मीटर इस 88 मीटर के रोड को तैयार किया। इसी वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग हो पाई संभवतः। और जो यहाँ पर जियो फिजिक्स की टीम थी, उन्होंने अपने जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है उसके जरिए मापदंड को देखना शुरू किया और सभी फीचर्स को देखना शुरू किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट भूमिका भारतीय सेना की और साथ में यहाँ के इंजीनियरिंग रेजिमेंट की आती है। उसके अलावा जो यहाँ के नवयुगा कंपनी और ट्रेंचलेस कंपनी है उनका। इसके पीछे ये कोलैप्स क्यों हुई, एस्केप टनल क्यों नहीं था, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका अब इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन बाई डायरेक्शनल टनल 4531 मीटर की है। जो ढांचा गिरा, जो डेब्री गिरी, जो मलबा गिरा जिस जगह से, वो जगह वहां पर सीमेंट ब्लॉकिंग नहीं हुई थी। अब आप साधारण शब्दों में, इससे पहले कि वो सभी 41 जिंदगियां बाहर आए, आपको हम समझा देते हैं क्योंकि एक बारीकी से समझना जरूरी है। ये जो ठीक सामने आपको ये टनल दिखाई दे रही है, टनल के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी को सीमेंट ब्लॉकिंग कहते हैं। इस सीमेंट ब्लॉकिंग के अंदर पत्थर, चट्टाने, मलबा, लोहा, स्टील सब कुछ इसके अंदर मौजूद है और ये इस पूरे जो पहाड़ है उसको समेटता है, उसको मजबूती प्रदान करता है ताकि कहीं से भी नीचे ना गिरे। इसको क्राउन भी कहते हैं, यानी ये जो पूरा अपने आप को स्थिर करने की क्षमता रखता है और इसे टनलिंग मेथड के द्वारा, अलग अलग मशीन्स के द्वारा ही इसे टनलिंग करते हुए आगे बढ़ा जाता है। लेकिन उस एरिया में जो 57 मीटर का एरिया है जहाँ पे टूटा है, दरअसल वहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं था, जिसकी वजह से वो गिरा और गिरने के बाद जद्दोजहद शुरू हुई इन 41 जिंदगियों को बचाने की और यही सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हुई। हालांकि इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि इस समय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्लियर कर दिया है कि इस पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी सेटअप की जाएगी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो बात की बात है। लेकिन आज ये देश का सबसे बड़ा टनल ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर है, जब 41 जिंदगियों को निकालने के लिए अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। एनडीआरएफ की टीम आगे पहुंच चुकी है, लोगों से मिल चुकी है। जो इंडिया टीवी ने तस्वीरें दिखाई हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है, अंदर 5 बेडेड से लेकर 10 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है, कैनोपी लगाई गई है ताकि अगर किसी को चलने में कोई असमर्थ है तो व्हीलचेयर या स्ट्रेचर के जरिए उस पर आ सके। दवाइयाँ, मेडिसिन, खाना, चाय सब कुछ वहाँ पर रखा गया है। ORS रखा गया है ताकि ये लोग जब अपनों से मिले तो बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हालत में मिले। टेम्परेचर में अंतर है इस टनल के अंदर। आप ये भी सोच रहे होंगे कि तापमान में अंतर कैसे हो सकता है। यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं टनल के ठीक 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर तापमान करीबन 6 से 7 डिग्री या 8 डिग्री के लगभग है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का अनुमान था, लेकिन अंदर तापमान 23 डिग्री है। 23 डिग्री की वजह यह है कि कॉम्पैक्ट एरिया है, 2 किलोमीटर का कॉम्पैक्ट एरिया, जिसके एक तरफ बड़कोट एक्सेस है जहां पर पत्थर की चट्टाने हैं और चट्टान होने की वजह से रास्ता ब्लॉक है, एरिया ब्लॉक है। दूसरी तरफ 2 किलोमीटर दूर यानी सिलक्यारा एक्सेस, यहां पर मलबा है 57 मीटर का, जिसको छेदते हुए रेड माइनर्स ने अब आर पार कर दिया है। और यहां पर लाइव सोर्स के तौर पर ये जो आप देख रहे हैं पंखा, ये जो पंखड़ी दिखाई दे रही है पाइप की, दरअसल ये एक ऐसी लाइफलाइन थी जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए जो फ्रेश एयर यानी जो साफ हवा अंदर लोगों को जा रही थी वो इसी पाइप के ज़रिए जा रही थी, जिसे कंप्रेसर कहते हैं। 24 घंटे से चलाया गया ताकि जो हवा है वो अंदर उन तक पहुंच सके, 41 जिंदगियों तक पहुंच सके और उनको कहीं से भी ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो और ऑक्सीजन के साथ साथ उनको खाने की दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। अब हम आपको ये भी बताएं कि 17 दिनों तक आखिरकार कैसे इन्होंने सस्टेन किया, क्योंकि ये वो बारीकी चीज़ें हैं जो कि इंडिया टीवी अपनी रिपोर्ट्स में बताता है, दिखाता है, लेकिन आज बताना बहुत ही अहम और ज़रूरी हो जाता है। दरअसल इसके अंदर 2 पाइप्स हैं, एक डी वाटरिंग पाइप और एक दूसरी कंप्रेसर पाइप। कंप्रेसर पाइप के जरिए जो हवा है, शुद्ध हवा आप कह लीजिए, वो अंदर जा रही थी और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन था। तापमान अंदर ब्लॉक था, करीबन 23 डिग्री था और साथ में डी वाटरिंग पाइप के जरिए ही वो उसमें खाना, मुरमुरा, चना शुरू में भेज रहे थे। फिर ये तय किया गया कि 6 इंची की एक पाइप अंदर डाली जाए। इसमें भारतीय सेना का एक अहम रोल है। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स ने इसको पाइप को अंदर डालने की तैयारी की और फिर उसके बाद करीबन 60 मीटर अंदर डालकर उस पाइप को अंदर पहुंचाया और उसके जरिए कम्युनिकेशन लाइन सेटअप हुई, उसके जरिए रेडियो सेट, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर्स भेजे गए और ये भेजने के बाद इनको ये ध्यान रखा गया कि अब जो है इनको खाना भी भेजा जाए। बॉटल्स में खिचड़ी, दलिया, ये सब करके उनको अंदर भेजा जाने लगा, कपड़े भेजे गए और इससे एक मोटिवेशन लेवल और इंक्रीज हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन लेवल तब इंक्रीज हुआ जब खुद पुष्कर सिंह धामी और जो मिनिस्टर हैं जनरल वीके सिंह खुद यहाँ पर आए। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा हम आपको निकालेंगे, किसी भी हालत में निकालेंगे, किसी को भी अंदर नहीं रहने देंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपके लिए सारी सहूलियत लाई जाएगी। और यही तैयारी हुई और उसके बाद इस टनल के बाहर ऑपरेशन शुरू हो गया।
5 अलग-अलग तरफ से। और यही पूरी वो तैयारी थी जो कि भारत सरकार ने अलग-अलग एजेंसीज के साथ मिलकर की। इसमें कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने काम किया, जिसमें वर्कर्स, ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, क्रिस एंड आर्नोल्ड डिक्स, ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ तक कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के इतिहास में कि मदद ली गई थाईलैंड से, उसके अलावा नॉर्वे से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, उनसे मदद ली गई, टनलिंग एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टाइज ली गई, उनसे जानकारी ली गई कि इनको बचाना कैसे संभव होगा। लेकिन काम आए भारत के भारतीय एक्सपर्ट्स, जिन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं, और उन्होंने ही ये पूरा खुदाई की और फिर उसके बाद रैट माइनर्स को आगे भेजा। तो अब यहाँ पर इंतजार है पुष्कर सिंह धामी का कि वो जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद उन लोगों से वो बात करेंगे और फिर उसके बाद ये सब होगा।